हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे बच्चों इम्यूनिटी। बायोलॉजी में मैं बीच बीच में उन टॉपिक्स को करा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो इम्यूनिटी के जो 2 टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। कौन से? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा क्या होती है। शरीर की जो रोगकारक जीवों से लड़ने की क्षमता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिरक्षा। तो ये प्रतिरक्षा 2 टाइप की होती है, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये देखिए, इनमें जो डिफरेंस है वो देख लीजिए आप लोग। ये देखने के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। मान के चलो, अगर आपने मेरे शब्दों को गौर से सुन लिया तो कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता आपका। कुछ अच्छे से समझ लिया, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें कि कभी भूल ही नहीं पाओगे बच्चों। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब कोई रोगकारक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर खुद ही क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा। तो एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जब शरीर खुद ही क्या बनाए? एंटीबॉडी बनाए। शरीर खुद ही क्या बनाए? शरीर ही एंटीबॉडी बनाएगा। शरीर ही क्या बनाएगा बच्चों? एंटीबॉडी। जब शरीर में कोई पैथोजन आएगा, वो पैथोजन जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन के रूप में भी हो सकता है। तो शरीर ही क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसको तो क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव में क्या होता है? पैसिव में शरीर को बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर की रक्षा के लिए दिए जाते हैं। शरीर की रक्षा के लिए क्या दिए जाते हैं? बने बनाए एंटीबॉडी। मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें रेडीमेड जो है एंटीबॉडी वो दिए जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियरली सेट कर लीजिए कि सक्रिय जो प्रतिरक्षा होगी उसमें शरीर में ही एंटीबॉडी बनेगी। क्या? शरीर ही एंटीबॉडी बनाएगा और शरीर में ही क्या बनेगी बच्चों? एंटीबॉडी बनेगी। ये बात आप क्लियरली एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी ना बच्चों, उस निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? बने बनाए एंटीबॉडी शरीर को दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगला जो डिफरेंस है वो बताने जा रहा हूँ आपको कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो धीमा रेस्पॉन्स करती है। क्या करती है? धीमा रेस्पॉन्स करती है। रेस्पॉन्स क्या करती है बच्चों? थोड़ा स्लो करती है। और ये क्या करती है? जो पैसिव इम्यूनिटी है वो फास्ट एक्शन होता है इसमें। क्या होता है? फास्ट एक्शन करती है ये धीमा रेस्पॉन्स करेगी। एक्टिव जब ये धीमा रेस्पॉन्स करेगी तो ये जो रेस्पॉन्स है लंबे टाइम तक चलता रहता है। खूब लॉन्ग टाइम तक ये प्रभावी बनी रहती है। कौन सी? सक्रिय प्रतिरक्षा। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो क्या होगी? ये क्विक रेस्पॉन्स तो करेगी बच्चों, क्विक रेस्पॉन्स करेगी ये, लेकिन इसमें जो रेस्पॉन्स होगा वो वेरी कम टाइम के लिए होगा। ये तो लॉन्ग टाइम के लिए, और ये क्या होगी बच्चों? कम टाइम के लिए रेस्पॉन्स करेगी। क्विक रिएक्शन करेगी निष्क्रिय, लेकिन कम टाइम के लिए करेगी। ठीक है ना। अब ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि जो प्राकृतिक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें बने बनाए शरीर में एंटीबॉडी नहीं दिए जाते हैं। शरीर खुद ही एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें क्या होगा बच्चों?
शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाएंगे। इतनी बात आपने दिमाग में सेट कर ली। अब तो आगे वाली ये तो याद रह जाएंगी कि सक्रिय में धीमा रिस्पॉन्स होता है लेकिन लंबे टाइम तक इसका प्रभाव बना रहता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में फास्ट रिएक्शन तो होता है, क्विक एक्शन तो होता है, लेकिन वो क्विक एक्शन कब तक होता है? कम टाइम तक ही बना रहता है उसका प्रभाव। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट तो अपने दिमाग में एकदम से सेट कर लीजिए। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सक्रिय प्रतिरक्षा है वो भी कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये भी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होती है। कौन सी? एक तो नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। अब ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? जब नेचुरल में क्या होगा बच्चों? प्राकृतिक में जब कोई प्राकृतिक संक्रमण होगा हमारे शरीर में, जब हम रोगी होंगे, कोई भी रोग हमारे शरीर को घेरेगा तो डायरेक्टली हमारे शरीर में पहले से ही क्या बनेंगी? उसके प्रति एंटीबॉडी बनेंगी। मतलब ये तो नाम से पता चला, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। इसमें तो प्राकृतिक संक्रमण के दौरान ही जब संक्रमण हुआ तो तुरंत बॉडी ने क्या बनाए? एंटीबॉडी बना लिए। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा बच्चों? आर्टिफिशियल में ये होगा कि शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाएगा? कृत्रिम इसका नाम है, तो कृत्रिम इसके नाम से पता चल रहा है ना कि मतलब इसको प्रेरित करेंगे शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए। एक्टिव है तो बनाएगा तो शरीर ही बनाएगा, तो शरीर को क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। प्रेरित कैसे करेंगे? प्रेरित या तो किसी रोगाणुओं का टीका दे के प्रेरित कर सकते हैं। मतलब एंटीजन तो जाएगा बॉडी में, एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी। तो इसमें क्या, कोई भी रोगाणुओं का टीका दे सकते हैं बच्चों। किसी भी मृत रोगाणुओं का या एंटीजन्स का टीका अपनी बॉडी में लगाया जाता है जिससे शरीर क्या बनाए? उसके प्रति एंटीबॉडी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल का। अब है प्राकृतिक निष्क्रिय। और निष्क्रिय भी कितने टाइप के होते हैं बच्चों? निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? वही नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा बताइए? नेचुरल में ये होगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि पेशी में होगा क्या? बने बनाई एंटीबॉडी जाएंगे, बॉडी नहीं बनाएगी, बने बनाई एंटीबॉडी शरीर में जाएंगे। तो बने बनाई एंटीबॉडी किस कंडीशन में जाते हैं? प्राकृतिक कब जाते हैं? प्राकृतिक जब माँ का दूध बच्चा पिएगा तो दूध द्वारा, कोलेस्ट्रॉम द्वारा बच्चे में IgA एंटीबॉडी जाएगा। तो ये नेचुरल कौन सा हुआ? माँ से बच्चे में, मतलब मिल्क के थ्रू जा सकता है। या फिर जब एम्ब्रियोनल स्टेज में है बच्चा तो उस टाइम में कैसे जाएगा एंटीबॉडी? प्लेसेंटा द्वारा जाएगा बच्चा। किसके द्वारा जाएगा? प्लेसेंटा द्वारा। और प्लेसेंटा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG प्रकार की। और जो माँ से बच्चे में जाएगा कोलेस्ट्रॉम के थ्रू, कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोलेस्ट्रॉम में होती है बच्चों IgA। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, आपके याद ही हो गए होंगे आई थिंक। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल में क्या होगा? जब आपको सर्प काट ले, टिटनिस हो जाए, रेबीज हो जाए तो बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? मतलब बने बनाए एंटीबॉडी शरीर में दिए जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल हो गया। जब एंटीविनम दिया जाता है सर्प काटने पे, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि एंटीविनम, ये इम्पोर्टेंट है एंटीविनम। और रेबीज, टेटनिस, ऐसे कुछ रोग हैं जिनमें बने बनाए एंटीबॉडी शरीर में दिए जाते हैं।
तो आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात मैंने इसमें एक ही बताई इम्यूनिटी में कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस आप याद रखेंगे, इसको मैं इम्पोर्टेंट भी लगा देता हूँ कि एक्टिव में तो क्या होगा, शरीर ही एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन पैसिव में क्या होगा बच्चों, शरीर की रक्षा के लिए रेडीमेड एंटीबॉडी दिए जाएंगे। ये आप याद रख लेना है ना। ये जैसे ये चीज़ें याद होएंगी आपको, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल अपने आप याद हो जाएगा। नेचुरल कैसे याद होगा, जब प्राकृतिक संक्रमण होगा तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे। और रोगाणु का जो टीका है, ये टीके का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं कि ये टीका किस में आएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।